नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सभी इस तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को जो आप सभी को बहुत ही मददगार साबित होगा। पहला क्वेश्चन इसमें आप देख पा रहे होंगे, द्विघात बहुपद से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्विघात बहुपद से संबंधित है। देखिए, द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या पता करना है आपको? शून्य पता करना है। शून्यकों तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन भी करना है। 2019, 24 और 25 में इस तरीके का सवाल आया हुआ है और उम्मीद करते हैं कि 2026 में भी ये क्या होगा, कहीं ना कहीं छपा होगा ये सवाल। तो इस तरीके के सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आप सभी को इसको क्या करना चाहिए? तैयार करना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एफ एक्स इज इक्वल टू लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 3x² माइनस एक्स माइनस 4 है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? प्रश्न को इस तरीके से लिख लेंगे। इसको कर लेने के बाद से इसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? ये जो x² का गुणांक है 3 का इस अचर पद से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 3 गुणे 4 है ना, बनाएंगे कितना बनेगा? 12 बन जाएगा। 3 गुणे 4 12। अब इस गुणनखंड को, इस जो भी बना हुआ यहाँ पर, इसमें देखते हैं पेयर। वैसे तो खुद ही अपने आप में इस तरीके का पेयर बन गया है, जिनको घटाने से क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 और 3 ही इसका स्पेशल क्या है? गुणनखंड है, पेयर है, जिसको माइनस करने से क्या बनता है? 1 बनता है। तो चलिए इसको हम गुणनखंड कर लेते हैं। 3x² माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा 4 माइनस 3 और बाहर x लिख दीजिएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिएगा? 3x² को ऐसे ही नोट कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करिएगा तो ये माइनस अंदर जाएगा और ये x भी अंदर आएगा। तो ये जो 4 प्लस का दिख रहा है वो क्या बनेगा? माइनस 4x हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 4 बन जाएगा। इस तरीके से ये ब्रैकेट ओपन हो गया मिड टर्म का, मध्य पद का। अब देखिए यहाँ 3x² और यहाँ क्या है? 4x है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x को आप क्या कर लीजिए? कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद ये बनेगा कितना? 3x माइनस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3x माइनस 4 ऑलरेडी बना हुआ यही चीज़, तो इसमें आप क्या करिएगा? 1 कॉमन करिएगा। प्लस का 1 हो गया कॉमन अगर, तो ये बचेगा कितना? 3x माइनस 4 हो जाएगा। पूरा का पूरा यही चीज़ सेम सेम लिख दीजिए। अब देखिए दोनों ब्रैकेट क्या क्या हो गया? सेम सेम हो गया। इसका पहचान भी है, अगर आप गुणनखंड करते हैं तो ये जो ब्रैकेट बने कॉमन करने के बाद सेम सेम बनना चाहिए, एकदम एक जैसा। ठीक है, अब क्या करिए? यहाँ से कॉमन कर लीजिए। 3x माइनस 4 को कर लिया हमने कॉमन और यहाँ क्या मिलेगा? एक x मिलेगा और उसके साथ साथ ये प्लस का 1 मिलेगा। तो लिख दीजिए प्लस का 1। अब यहाँ से शून्यक निकालना है ना भाई। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यकों के लिए यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? शून्यकों के लिए इस तरीके से, शून्यकों के लिए जब लिखेंगे हम तो लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। उसके बाद क्या करिएगा? इस तरीके से बना लीजिएगा। कैसे? एफ एक्स की जगह ये सारा वैल्यू रख दीजिएगा। कितना? 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और अच्छा, एक चीज़ और यहीं से बना लीजिएगा। थ्री एक्स माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट लिखिएगा क्या चीज़? यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ से एक बार लिखिएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
और फिर एक बार लिखिएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ से x इज इक्वल टू निकल करके आएगा 4/3, लिख दीजिए 4/3, और यहाँ x इज इक्वल टू निकल करके आएगा कितना, -1। ये आपका अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 क्या हो गया, 3 हो गया, और ये बीटा इज इक्वल टू लिखिएगा -1। अब यहाँ पे शून्यकों तथा गुणांक के बीच में संबंध स्थापित करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, क्या लिखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बनेगा क्या चीज़ यहाँ से 4/3 -1, 4/3 -1 लिखिएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, बनेगा क्या चीज़ 4 - 3/3 बन जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1/3 बनेगा। ठीक है, अब जरा यहाँ से देखिएगा क्या चीज़, ये जो एफ एक्स है आपका ये वाला ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, हाँ 3x² - x - 4, उसमें कंपेयर करिएगा, क्या ये x का गुणांक यहाँ 1 है छिपा हुआ, बिल्कुल छिपा हुआ है, और अपान में ये बगल में जो लिखा है x² के बगल में क्या है 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़ 1/3 को -1 और अपान में क्या चीज़ 3 लिख सकते हैं। अब ये जो -1 है यहाँ देखिए पूरा -1, ये x का गुणांक है, तो लिखिएगा क्या चीज़ x का गुणांक -x का गुणांक और अपान में लिख दीजिएगा x² का गुणांक। ठीक, x² का गुणांक यानी अल्फा प्लस बीटा का जो संबंध हमको दिखाना था वो हमने दिखा लिया। अब अल्फा इंटू बीटा का जरा संबंध दिखा लिया जाए। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 है, लिख दीजिए 4/3, और इंटू में माइनस का 1 लिखिएगा, इज इक्वल टू बनेगा -4/3, क्या लिखिएगा -4/3। अब ये देखिए क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू 3x² -1x -4, अचर पद हो गया ये कितना -4, और x² का गुणांक कितना हो गया 3, तो इज इक्वल टू में लिखिएगा कितना अचर बटे अचर पद, और अपान में क्या लिख दीजिएगा x² का गुणांक लिख दीजिएगा। आपका ये काम खत्म हो गया। तो ये हो गया शून्यकों तथा गुणांक के बीच में संबंध कैसे सत्यापित करना है। 2019, 24 और 25 में ये सवाल पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फिर से इसी तरीके का एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये 2024 और 25 में सवाल किसी न किसी सेट में आया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, इसको px या फिर fx इज इक्वल टू लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, क्या बना है यहाँ पर x² प्लस 7x लिख दीजिएगा प्लस 10 लिख दीजिएगा। जैसे है ये बहुपद वैसे लिख दीजिए। फिर 10 का ऐसा गुणनखंड का पेयर बनाइए कि जोड़ने से कितना बन जाए 7 बन जाए। तो यहाँ पे 2 × 5 10 होता है, और 5 + 2 या 2 + 5 क्या होता है 7 भी होता है। तो यहाँ लिखिएगा x² प्लस ब्रैकेट में 2 + 5 लिख दीजिएगा, और बाहर क्या x हो गया और प्लस का 10 हो गया। अब यहीं से ब्रैकेट क्या करना है ओपन करना है, यानी ब्रैकेट में हमको x को मल्टीप्लाई कर देना है। तो बनेगा 2x और प्लस 5x, यानी गुणा कर देंगे तो बनेगा क्या चीज़ x² प्लस 2x लिख देंगे, और साथ में 5x लिख देंगे, और प्लस का 10 लिख देंगे। हो गया। अब जरा देखिए पहले और दूसरे पद में क्या कॉमन है। x² और 2x में कॉमन हमको दिख रहा है क्या चीज़ x, तो x को क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। तो ये बनेगा x प्लस 2 बनेगा। ठीक है, x प्लस 2, और यहाँ से देखिए प्लस का 5 कॉमन होगा, 5 कॉमन करेंगे तो बनेगा x प्लस 2। ये भी एक ब्रैकेट। अब जरा देखिए यहाँ पे भी x प्लस 2 बन गया, और यहाँ पे भी x प्लस 2 बन गया। पूरा का पूरा कॉमन कर लीजिए, कितना x प्लस 2 को कॉमन कर लीजिए
तो यहाँ का x बच जाएगा, x हो गया, और यहाँ का +5 बच जाएगा, इसको लिख दीजिएगा प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ से शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए ये पूरा पैटर्न बता रहे हैं कैसे आप परीक्षा में सॉल्व करेंगे। शून्य के लिए यहाँ लिखिएगा px = 0। क्या लिखिएगा, px = 0। अब px के जगह पर इन्हीं दोनों को लिख दीजिए। क्या क्या है, x + 2 है, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या x + 5 है, x + 5 लिख दीजिए, और = 0 लिख दीजिए। अब यहाँ से लिखिएगा क्या चीज़, x + 2 = 0। क्या हो गया होगा, ऐसे कैसे लिख दिया गया, x + 2 को LHS में रखा गया और x + 5 को भेज दिया गया, 0 में जाके डिवाइड कर गया। या तो ये हो सकता है इसको LHS में रखें, x + 2 को भेज दें, 0 हो जाए, ताकि यहाँ पे हम लिख पाएँ x + 5 = 0। अब यहाँ से जब x = लिखिएगा तो बन जाएगा -2, और यहाँ x = लिखिएगा तो बन जाएगा -5। एक तो हो गया अल्फा = -2, एक हो गया बीटा = -5। अल्फा बीटा मिल गया। अब क्या करना भाई, ये तो शून्यक हो गया ना, शून्य को तथा गुणांक के बीच में संबंध बताना है, तो सबसे आपको करना क्या, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। शून्यकों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा = -2 -5, भाई प्लस है लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो = बनेगा -7। ठीक है, -7। अब जरा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, प्लस का 7 है ना, हमको इस संबंध दिखाना है। इसके गुणांक, भाई गुणांक कौन है, गुणांक ये जो x² के बगल में यहाँ 1 है, x के बगल में यहाँ 7 है, ये तो अचर पद है। तो गुणांकों के बीच में जो संबंध दिखाना है शून्यकों के योग के साथ, वो ऐसे ही दिखा पाएंगे हम। देखिए फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = फार्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा = -b, मतलब क्या, x का गुणांक, -x का गुणांक लिखते हैं, -x का गुणांक लिखते हैं, और अपान में क्या लिखते हैं, x² का गुणांक, ये लिखते हैं। तो यहाँ पे जो बना है 7 तो लिखेंगे, लेकिन माइनस साइन क्या करेगा भाई, वो तो फार्मूले में ही रहता है। अपान में 1 लिख दीजिए, लिख देंगे क्या, -x का गुणांक, है ना, लिखेंगे क्या चाहिए, x का गुणांक लिख देंगे, यहाँ पर x का गुणांक हो गया भाई, और अपान में क्या बन जाएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक लिख देंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है, x² का गुणांक 1 में हम लिख सकते हैं ऐसे ही। फिर इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा भी लिख देना है। अल्फा इंटू बीटा = क्या, -2 इंटू -5 = लिखेंगे क्या चीज़, 10। जरा देखिए अचर पद 10 है कि नहीं, बिल्कुल है, तो 10/1 लिख दीजिएगा, है ना, 10/1 तो लिखा ही जा सकता है। तो 10 की जगह लिखिएगा क्या चीज़, अचर पद लिख दीजिएगा, और अपान में क्या लिख दीजिएगा, x² का गुणांक, x² का गुणांक लिख दीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इतना काम आपको करना है सेकंड क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कीजिए कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये पूछा गया है 2019, 20, 22, 23 और 25 में। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी को तैयार जरूर रखना चाहिए। क्या कहा, 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है हमको। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए ना कंट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, विरोधाभास प्रमेय होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे कि 5 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम सिद्ध करने के लिए ये मानेंगे कि वो अपरिमेय नहीं, वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या। तो सबसे पहला काम लिखेंगे क्या चीज़, माना 5 + √2, है ना, क्या चीज़, 5 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भाई परिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है, जो नियम होता है, उसको तो एक्सेप्ट करेगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 + √2 = p/q।
बट क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के परिभाषा के हिसाब से पी अपान क्यू के बराबर होगा। भाई परिमेय संख्या तो यही होता है, ऐसी संख्या जिसे पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5 को RHS में ट्रांसफर कर दें तो लिखेंगे क्या चीज़, √2 इज इक्वल टू पी अपान क्यू माइनस 5 लिख देंगे। अभी क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, √2 इज इक्वल टू बना सकते हैं p माइनस 5 क्यू। भाई ये क्यों जाएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपान में क्या बनेगा, q बनेगा। अब तो ठीक है, यहाँ तक तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, बट हम ये निष्कर्ष अगर निकालें तो ये जो √2 है वह तो एक अपरिमेय संख्या होता है। बहुत पहले से हम जानते हैं कि √2, √3, √5 ये सभी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और ये हमको दिख रहा है क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर हो सकता है? तो बिल्कुल गलत बात है कि परिमेय जो है वो अपरिमेय के बराबर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ जो हम ये मान के चल रहे थे कि 5 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। हमारी मानी हुई परिकल्पना जो वो है क्या है, गलत है। अतः इसको हम लिखेंगे हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है, इसलिए √2 यहाँ पे 5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसको मान के चलिएगा परिमेय और पाइएगा यहाँ पे अपरिमेय, परिमेय के इक्वल, यहीं पे ये क्या हो जाएगा, इक्वल होता ही नहीं है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, जिस वजह से ये कहिएगा कि 5 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 संगत है या असंगत। बहुत बेहतरीन सवाल है, दो चर रैखिक समीकरण का, जिसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो समीकरण है वो संगत है कि असंगत है। तो पहले तो बात करेंगे संगत असंगत की नियम की, है ना। अगर दो समीकरण ऐसे हों जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, उसमें जो फार्मूला बताया जाता है वो बताया जाता है a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, है ना, b1 अपान b2। इस कंडीशन में अगर रेखाएं होती हैं तो उनका जो हल होता है अद्वितीय होता है, यूनिक सलूशन होता है, उसके सिवा और कोई सलूशन नहीं होता। एक और कंडीशन बताया जाता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये दोनों कंडीशन होता है किसके, संगत के। किसके होते हैं दोनों कंडीशन, संगत के। असंगत का होता है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। ये होता है असंगत के लिए, अकेला होता है किसके लिए, असंगत के लिए। यदि दो रेखाएं इन दोनों कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगी तो वो संगत होगा, और यदि दोनों रेखाएं इस कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगी तो वो क्या होगा, असंगत होगा। यहाँ इन दोनों समीकरणों से आप क्या करिए, सबसे पहले a1 लिख दीजिए। पहला काम तो आप उन समीकरणों को ही लिखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना, 8 है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपके सामने है 4x, लिख दीजिए 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9 हो गया। ये दोनों समीकरण है, यहाँ से ट्रांसफर कर दीजिए, क्या बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखिएगा, क्योंकि मानक रूप यही होता है समीकरण का। दो चर रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c
इज इक्वल टू 0। ये जो रूप होता है समीकरण का, ये मानक रूप होता है, व्यापक रूप होता है। उसी रूप में इसको क्या करिए, कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे 9 को भी ट्रांसफ़र कर लीजिए, बनेगा क्या चाहिए, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a1 इज इक्वल टू आपको मिल गया 2, ठीक है, b1 मिल गया -3 और c1 मिल गया -8। ये आप इस समीकरण से छांट लिए, ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया। ऐसे इसमें से a2 मिलेगा, a2 इज इक्वल टू लिखिए, a2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। b2 इज इक्वल टू लिखिएगा माइनस का 6 लिखिएगा, और ऐसे ही c2 इज इक्वल टू लिखिएगा -9 लिख दीजिए। अब a1 अपान a2 बनाइए, a1 अपान a2 बनाएंगे हम, तो a1 की वैल्यू लिखेंगे, a1 कितना हो गया 2 और a2 की वैल्यू कितना लिखिएगा 4। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो बनेगा कितना 1/2। एक काट भी देते हैं, ये हो गया 1/2। फिर ऐसे ही लिख दीजिएगा b1 अपान b2, b1 अपान b2, है ना। b1 अपान b2 की वैल्यू देख ले रहे हैं कितना होगा, b1 -3 हो गया, b2 माइनस का 6 हो गया, 3 2 जा 6 होता है, ये भी 1/2 आ गया, 1/2 लिख दीजिए। फिर ऐसे ही c1 अपान c2 को भी निकाल दीजिए, c1 अपान c2, ये कितना है, c1 -8 है, और अपान में लिखिएगा -9 है। वो 9 भाई माइनस माइनस तो कैंसिल हुआ, तो इज इक्वल टू कितना मिला, 8/9 मिल गया। क्या ये भाई 1/2 के इक्वल है, नहीं ना। तो इन तीनों में से कौन सा कंडीशन एक्सेप्ट हो रहा है, यही हो रहा है। अतः रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी, है ना। अतः ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी। और इस कंडीशन में दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, है ना। अगर यहाँ पर ये भी पूछता कि सिद्ध कीजिए कि भाई ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या हैं, समांतर हैं, तो यहाँ पे ये तीसरा वाला कंडीशन क्या करता, वो एक्सेप्ट करता। लिखेंगे अतः रेखाएं परस्पर क्या हैं, असंगत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय kx + 2y = 5, है ना। kx + 2y = 5, 3x + y = 1 का अद्वितीय हल हो या फिर कोई हल ना हो, दोनों कंडीशन के लिए हल करना है। तो सबसे पहला काम आप समीकरण को ही लिख लीजिए, kx को लिख दीजिए, kx + 2y = हो गया 5, ये हमने लिख दिया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, 3x है, 3x लिख दिया हमने, प्लस y लिख दिया, y हो गया, और उसके साथ साथ = 1 हो गया। ये दोनों रेखाएं हो गई। अब इन दोनों रेखाओं से आप क्या करिए, a1 b1 c1, a2 b2 c2 को पहले निकाल लीजिए। पहला तो काम तो 5 को ट्रांसफ़र करिए, 1 को ट्रांसफ़र करिए, मानक रूप में बना लीजिए। ये हो गया kx + 2y - 5, है ना, = 0 हो गया। और ये सेकंड बनेगा 3x + y - 1 = 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से a1 = लिखिएगा तो कितना k बनेगा, a2 दूसरे समीकरण में है, a2 कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिएगा। b1 लिखिएगा, b1 कितना है भाई, 2 है, 2 लिख दीजिए, b1 2 हो गया। b2 यहाँ क्या 1 छिपा हुआ है, तो b2 लिखिएगा कितना, यहाँ पर 1। फिर ऐसे c1 = लिखिएगा, c1 कहाँ है, ये माइनस का 5 है, -5 लिखिए। और c2 लिखिएगा -1, यहाँ देखिए c की जगह क्या है, -1, तो -1 लिखिए। इस तरीके से a1 a2 b1 b2 c1 c2 को क्या करिएगा, इस समीकरण से निकाल लीजिएगा। अब अद्वितीय हल है कि यहाँ पे कोई हल नहीं है, उस कंडीशन के आधार पर हमको क्या करना है, k की वैल्यू बताना है, k का मान बताना है। तो सबसे पहले अद्वितीय हल का कंडीशन होता क्या है। अद्वितीय हल का कंडीशन अगर इसको हम फर्स्ट कहें, यहाँ पर इसमें 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट कहें अगर इसको हम, तो a1/a2 लिखेंगे, a1/a2 ≠ b1/b2। अभी इसके पहले इस कंडीशन को हमने बताया है,
A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 के तहत अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अद्वितीय हल के लिए प्राप्त हो जाएगा k का मान। तो A1 की जगह क्या लिखिएगा, k लिखिएगा, लिख दिया हमने k। A2 की जगह 3 लिखिएगा, नॉट इज इक्वल टू लिखिएगा, B1 की जगह 2 और B2 की जगह कितना लिखिएगा 1। अब देखिए 1 तो वैसे भी लिखा नहीं जाता, तो फिर क्या बनेगा, k नॉट इज इक्वल टू बनेगा 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 6। यानी अगर k 6 नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ भी वैल्यू 1 2 3 4 5 लेकिन 6 नहीं, इसको छोड़ करके कोई भी वैल्यू लेंगे तो समीकरण का जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय होगा। एक आंसर तो आपका यहाँ हो गया। दूसरा जो बात कहा है ये कि कोई हल ना हो, तो कोई हल नहीं है उसका जो कंडीशन होता है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2, B1 अपान B2 लिखिएगा। फिर नॉट इज इक्वल टू बनता है C1 अपान C2, C1 अपान C2 का बन जाता है। यहाँ पे देखिएगा जब नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2 होता है तो समीकरण असंगत वाला होता है और कोई हल नहीं होता है ना। परस्पर ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती, कभी एक दूसरे को काटती ही नहीं है। जब काटेंगे ही नहीं तो हल कुछ होगा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं हल होगा। उस कंडीशन में इसको क्या करना, हमको k की वैल्यू बताना है। तो k की वैल्यू चलिए इन्हीं दोनों से निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 की वैल्यू कितना है, k है, और A2 की वैल्यू कितना है, A2 की वैल्यू 3 है, और फिर इज इक्वल टू B1 की वैल्यू कितना यहाँ पर 2 है, और B2 की वैल्यू कितना है 1 है। इस हिसाब से निकालेंगे k इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3 इंटू 2 6 बनेगा। यानी k बराबर 6 के लिए इस समीकरण के जो हल होंगे वो कोई नहीं हल होगा, है ना। k बराबर 6 जब लेंगे तो समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होने वाला है। अच्छा, कब एक चीज़ और, यहाँ C1 अपान C2 के लिए अगर रख करके देखेंगे तो C1 अपान C2 कितना बनेगा, 5 बन जाएगा। देखिए C1 अपान C2 5 बन रहा है। तो B1 अपान B2 से तो k का मान तो निकले। अगर मन करे अगर इसको ही लिए भी सॉल्व करने के लिए तो इन दोनों, पहले दोनों से तो हमने सॉल्व किया है, अगर इन दोनों से सॉल्व करेंगे तो उसमें k कहाँ है भाई। देखिए B1 में आ रहा है k, नहीं आ रहा, B2 में k आ रहा, नहीं आ रहा, C1 में k आ रहा, नहीं, C2 में k आ रहा, नहीं। तो हमको k की वैल्यू यहीं से पता चलेगा, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 से ही। तो ये आपका हो गया सेकेंड आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण का अद्वितीय हल हो। यहाँ देखिए इस बार फिर से सवाल वही उसी तरीके का है जिसमें ये पूछा है अद्वितीय हल हो। देखिए 2022, 23 और 25 में सवाल पूछा और k का मान पूछा फिर से। तो यहाँ पे सबसे पहला काम फिर से क्या करिएगा, समीकरण को लिख दीजिएगा 2x प्लस के वाई। क्या लिखिएगा, 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 1। और सेकेंड समीकरण क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या बन गया, 7। ये दो समीकरण हैं। इन दोनों समीकरणों से हमको k की वैल्यू चाहिए जब समीकरण के अद्वितीय हल होते हैं। तो पहले 1 को ट्रांसफर कर लीजिए भाई। ये हो गया 2x प्लस के वाई, 2x प्लस के वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को लिखिएगा 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको लिखने के बाद a1 की वैल्यू लिखिएगा, a1 इज इक्वल टू 2 और b1, ओहो b1 नहीं, यहाँ a2 लिखिएगा, a2 इज इक्वल टू 3। ये a2 इज इक्वल टू 3। b1 की वैल्यू कितना है, k है, b1 की वैल्यू k लिखिएगा, और b2 की वैल्यू लिखिएगा माइनस का 5 लिखिएगा। c1 की वैल्यू लिख दीजिएगा माइनस का 1 लिख दीजिए, माइनस का 1। और c2 की वैल्यू लिखिएगा क्या चीज़, माइनस का 7। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली है, फिर भी हम इसको लिखेंगे। अद्वितीय हल होगा, लिखेंगे समीकरण के हल अद्वितीय होंगे, है ना। तब कब, जब a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, है ना, b1 अपान b2। जब ये कंडीशन होता है तो समीकरण का कोई अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल के लिए अब इसी को क्या करिएगा, यूज करिएगा। यहाँ पे a1 की जगह कितना है, इस a1 की जगह कितना लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 2 लिख दिया हमने। और अपान में लिख दीजिएगा कितना, a2 की वैल्यू यहाँ 3 है, 3 लिख दीजिए। और फिर नॉट इज इक्वल टू बना दीजिए, नॉट इज इक्वल टू हो गया, बराबर नहीं है। b1 की वैल्यू लिखिएगा k हो गया, और b2 की वैल्यू लिखिएगा -5, है ना।
अब यहाँ से देखिएगा, अगर -5 को ट्रांसफ़र करके तो k नॉट इज इक्वल टू बनेगा, k नॉट इज इक्वल टू बन जाएगा -10 अपान कितना 3, क्योंकि ये 5 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, 5 टू 10, -10 और अपान में 3 रह जाएगा, तो k नॉट इज इक्वल टू -10 अपान 3 इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। कितना है, 36 मीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। बाग की भीमाएं, भीमाएं मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक बाग को ही बना लेते हैं। भाई आयताकार बाग है, तो इस आयताकार बाग को हमने क्या कर लिया, बना लिया। ये हो गया अपना आयताकार बाग। इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, तो हम पहले तो कह देंगे लंबाई कितना है, x है, और चौड़ाई देख लीजिए कितना बन रहा है, चौड़ाई 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 कहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो चौड़ाई पहले x कह दीजिए, तब इसकी लंबाई बन जाएगा कितना, x प्लस 4 है ना, ये हो गया x प्लस 4। कहा है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। इसको हमको दो चर रैखिक समीकरण से सॉल्व करना है, इसीलिए सीधे सीधे इसको आप y कह लीजिएगा। ये आपका चौड़ाई हो गया x और लंबाई को कहिएगा क्या चीज़, y है ना। ये पूरा क्या हो गया, y है। अर्ध परिमाप होता क्या है भाई, पूरे पर अगर आयत के परिमाप की बात करेंगे तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। 2 प्लस लंबाई धन चौड़ाई है ना, l प्लस b होता है इधर, स्मॉल l और स्मॉल b, ये बन जाता है आयत की टोटल परिमाप। अगर ये 2 को हटा दिया, मतलब क्या कर दिया हमने, 2 से भाग कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप ही हमारा कितना दिया है, 36 मीटर दिया है ना। तो इसमें हमने लंबाई और चौड़ाई को मान रखा है, क्या चाहिए, x और y। लंबाई हमारा y है, चौड़ाई हमारा क्या x है। तो क्या कहिएगा कि अर्ध परिमाप, सबसे पहला काम तो मानने वाला है, लिखिएगा माना। ये सब तो आपको रफ वर्क में हमने बता दिया। लिखिएगा यहाँ से क्या चीज़, माना। आयत का लिखेंगे क्या चीज़, आयत, आयत का चौड़ाई x मीटर तथा लंबाई y मीटर है। कितना है, y मीटर है। तो ये हो गया आयत का लंबाई और चौड़ाई को मानने के लिए काम। अब यहाँ पे अर्ध परिमाप लिख दीजिएगा, क्या चीज़ है ये, अर्ध परिमाप है, ये अर्ध परिमाप लिखिएगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना है, यहाँ पर 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप कितना बनेगा, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखिएगा कितना, 36 लिख दीजिएगा। अब ये कहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो ये जो y है वो लंबाई है और x क्या है, चौड़ाई है। तो जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो ये जो y x प्लस 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये जो y है, ये y इज इक्वल टू लिखिएगा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो ये x प्लस 4 के बराबर लिख दीजिएगा। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों से क्या करिएगा, हल कर दीजिएगा। लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या लिख पाइएगा, 1 व 2 से यहाँ पर देखिए x प्लस 4 y की जगह पे लिखिएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 36 है ना। x ये बनेगा, ये बन गया कितना, 2x इज इक्वल टू 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, 36 माइनस 4 हो जाएगा। 36 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 32 हो जाएगा। ये 2x लिखिएगा, 2x इज इक्वल टू 32 हो गया। और x इज इक्वल टू लिखिएगा जब, तो 32 अपान कितना बनेगा, 2 से 32 डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में, 16 बार में। तो x की वैल्यू मिल गया कितना, 16 मीटर हो गया। यानी चौड़ाई कितना आया, 16 मीटर आया। तो लंबाई y, लंबाई जो बनेगा वो कितना बनेगा, x प्लस 4 है। तो 16 में क्या बनेगा, 4 जुड़ जाएगा, तो 16 प्लस 4 ऐड कर दीजिए,
कितना बन गया ये भाई 20 हो गया, 20 हो गया। तो y की वैल्यू यानी लंबाई कितना हो गया 20 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया 16 मीटर। इस आयताकार बाग का विमा हो गया। 2019 में ये सवाल आया था 2 नंबर में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई है ना, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात करना है ना, उसके आधार की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज को बना लेते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज हो जाएगा अपने पास। तो फिर क्या करना है, उसमें सारा वैल्यू रख देना है। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसका क्षेत्रफल हमको दिया है, क्षेत्रफल को हम लोग अगर a से डिनोट करें तो a इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 30 लिख देंगे, है ना। यदि उसकी ऊंचाई, ऊंचाई कौन है, यही है ऊंचाई, ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेमी अधिक है। अगर ये x है ना, क्या है ये x है, तो ये x प्लस 7 होगा, है ना। उसकी जो ऊंचाई है ये जो है आपका समकोण त्रिभुज, इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से, ये इसकी आधार होगी, तो आधार से कितना मीटर अधिक है, कितना सेंटीमीटर अधिक है, 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार की लंबाई पूछ लिया, x की वैल्यू क्या होगा, तो बस इसमें आप 7 मीटर अधिक करके दिखा दीजिए ऊंचाई को। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि आप ये जानते हैं किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल वो भी कौन से, जिसमें ऊंचाई दिया गया हो। a इज इक्वल टू फार्मूला बनेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 लिखिएगा, गुणा बनाइएगा, आधार लिखिएगा, है ना, आधार हो जाएगा, और गुणे क्या चीज़ ऊंचाई लिख दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू, यहाँ पे 30 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 1/2 लिखिएगा, और आधार कितना है x है, और इंटू में ऊंचाई कितना x प्लस 7 है, ऐसे लिख दीजिए। अब इसके आगे क्या करिएगा, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना बन जाएगा ये 60 बन जाएगा, 30 × 2 60, और अंदर इसको मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर प्लस 7x हो गया। और फिर इसको क्या करिएगा, पक्षांतर कर लीजिएगा एक तरफ, मतलब x स्क्वायर को इसी साइड लेकर आइए, 60 को x स्क्वायर की तरफ लेके आ जाइए, तो ये बनेगा कितना x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण हो गया, है ना। क्या बन गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, हल करना है, और x की वैल्यू पता करना है। तो कैसे हल होगा, 60 का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटा करके कितना बन जाए 7 बन जाए। कितने से कितना 12 × 5, है ना, कितना बनता है 60 बनता है, और 12 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 7 बनेगा। तो यही पेयर होगा इसका। तो इसको करिए x स्क्वायर प्लस, यहाँ लिख दीजिएगा कितना 12 माइनस 5 लिखिएगा, और बाहर क्या हो गया x हो गया, माइनस 60 लिखिएगा, इज इक्वल टू 0 लिखिएगा। फिर x स्क्वायर देखिए, x स्क्वायर प्लस 12x लिख दीजिएगा, माइनस 5x लिखिएगा, माइनस 60 लिखिएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन हो गया, तो x प्लस 12 लिखिएगा, और माइनस का 5 जब कॉमन करिएगा तो x प्लस फिर से कितना बनेगा 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 5 से 60 में भाग करेंगे कितना मिलेगा 12 मिलेगा। पूरे लाइन में क्या कॉमन है, x प्लस 12 यानी x प्लस 12 हो गया कॉमन, और x माइनस 5 रह गया शेष, तो इज इक्वल टू क्या लिखिएगा 0। अब ये देखिएगा, अगर इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, ये लंबाई है ना, लंबाई नेगेटिव नहीं होता, अमान्य हो जाएगा। लेकिन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या लिखिएगा 5 हो जाएगा आपका सेमी में आंसर। अगर बात करें आधार की, तो आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर हो गया, और अगर इसकी बात करेंगे ऊंचाई की तो 7 5 कितना बन जाएगा 12, यानी ऊंचाई कितना बनेगा 12 का बनेगा, और आधार कितने का बनेगा 5 का बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्या, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना। 2 संपूरक कोण, संपूरक कोण होते क्या हैं भाई, अगर कोण A और कोण B क्या है संपूरक हैं, तो
उनका योग जानते हैं कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसी के लिए हमको क्वेश्चन करना है। तो मान लेंगे वो छोटा कोण कौन है, x है। माना वो छोटा कोण कौन है, x है, और बड़ा कोण कौन है, y है। यानी x प्लस वाई आपको दे दिया गया कितना है, 180 दे दिया, ये है ना 180। समीकरण नंबर 1 आपका बनके तैयार हो गया। अब इसमें बड़ा कोण जो है, जो y है, वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण कौन है भाई, x है। इसमें क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा कितना, 18 जोड़ दीजिएगा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अंश अधिक है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों को क्या करिए, एक दूसरे से सॉल्व कर लीजिए प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे रखिएगा y की जगह पर x प्लस 18, देखिए x में बन जाएगा। तो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से मान रखिए यहाँ पे x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 बना दीजिएगा। और 2x इज इक्वल टू लिखिएगा जब, तो 2x ऐड हो गया, ये दोनों बन जाएगा 2x इज इक्वल टू लिखिएगा तो 180 माइनस 18 लिख दीजिएगा। अब देखिए 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6, और ये 1, और ये कितना हो गया 2x। x इज इक्वल टू लिखिएगा तो 162 अपॉन 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2। x की वैल्यू कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू निकालते हैं। y हमको यहाँ से पता चलेगा कितना है, x प्लस 18, तो 81 प्लस 18 लिखिएगा और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, और 8 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ऐड करके देख लीजिए कितना बन रहा है भाई, जोड़ने से 180 आना चाहिए। तो पता करते हैं, 9 और 1 कितना हो गया, 10, ऐड करने से 1 कैरी, और फिर देखिएगा यहाँ का 8 और यहाँ का 9, 17 और 1 18, यानी अपना उत्तर क्या है, सही है। एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए ऐसा कई बार हमने, अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको। यहाँ से लिखिएगा क्या चीज़, a1/a2 है ना, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, b1/b2। 2020, 22 और 23 में देखिए सवाल पूछा गया है। इसके पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। अद्वितीय हल के लिए यही कंडीशन होता है, इसी कंडीशन पे हमको हल कर देना है। a1 की जगह क्या लिखिएगा, 4 लिखिएगा, और a2 की जगह कितना लिखिएगा, 2 लिखिएगा। नॉट इज इक्वल टू बन जाएगा b1 की वैल्यू कितना, p, और b2 की जगह कितना लिखिएगा, 2 लिख दीजिएगा। 2 से 2 देखिए बोथ साइड कैंसिल हो गया, तो p नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, आंसर 4 आएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी जब P का 4 नहीं होगा वैल्यू, तो उसके हर मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, ऐसा कुछ भी हो, उन सब के लिए जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल को रखेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। दो संख्याओं का योगफल 85 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक हो तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे कि एक छोटी संख्या कौन है, x है, और बड़ी संख्या कौन है, y है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या ऐसे मानना पड़ेगा। माना बड़ी संख्या y है, छोटी संख्या क्या है, x है, तो y का वैल्यू x से क्या होगा, बड़ा होगा। इनका योग दिया गया, आपको योग दिया है, तो x प्लस वाई लिख दीजिएगा कितना, 85 लिख दीजिएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर क्या कहा, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। यदि बड़ी संख्या कौन है, y है, y किसके इक्वल हो रहा है, छोटी संख्या का 4 गुना। छोटी संख्या कौन है, x है, तो इसका क्या 4 गुना बनेगा, 4x बनेगा। और 5 अधिक का मतलब क्या करिएगा, इसमें 5 जोड़ दीजिएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 व 2 में है ना, समीकरण 1 व 2 में ये वैल्यू हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये बन जाएगा क्या चीज़, x प्लस, यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यहाँ हम लिख पाएंगे y की जगह पर कितना, 4x प्लस 5। तो एक x तो ऑलरेडी है, एक और x आ गया, कितना 4x आ गया, और प्लस 5 लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू 85 लिख दीजिएगा, है ना, ये हो गया। अब 5 को ट्रांसफर करिएगा और ये x क्या हो गया, ऐड हो जाएगा।
कितना बन गया 5x, क्या बन गया 5x इज इक्वल टू 85, 85 माइनस कितना 5 हो गया 5x, फिर से 5x इज इक्वल टू लिख दीजिएगा, टोटल बन गया 80। अब यहाँ से x इज इक्वल टू बनेगा 80 बटे कितना 5, तो 5 कम 5 हो जाएगा, 5 छके 30 हो जाएगा। हाँ जी, ये बन गया आपका 16 पचे 80। तो x की वैल्यू तो हमको मिल गया, यानी छोटी संख्या कितना मिल गया 16 मिल गया। बड़ी संख्या जो बनेगा वो कैसे पता चलेगा, तो बड़ी संख्या पता करने के लिए हमारे पास यहाँ है 4x प्लस 5, तो क्या लिखिएगा 4 गुणे 16 लिखिएगा, प्लस का 5 लिखिएगा, 16 का 4 में गुणा करिएगा कितना 16 चौके 64 लिख दीजिएगा, और प्लस का 5, और देखिए 6 5 4 9 हो जाएगा, और फिर 6 हो जाएगा, 69 हो जाएगा आपका ये यहाँ पर आंसर। तो छोटी संख्या 16 हो गया और बड़ी संख्या कितना बन गया 69 हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। बिना हल किए निम्नलिखित समीकरण युग्म के मूलों का लक्षण बता दीजिए। भाई मूलों का लक्षण, ये थोड़ा अपने आप में अच्छा सवाल आ गया, जिसको हम लोग विविक्तिकर के मदद से हल करते हैं। किसके मदद से, विविक्तिकर। देखिए हम पहले नियम की बात करें, 2022, 23 और 24 में पूछा भी ये सवाल। नियम की बात क्या करते हैं, जैसे लिखिए क्या ax स्क्वायर हो गया प्लस bx हो गया, प्लस c की बात कर लें इज इक्वल टू 0 की बात कर लें, ये क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया। इसका जो d होता है, d को कहा जाता है विविक्तिकर। विविक्तिकर की जो वैल्यू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। यहाँ पर अगर d की वैल्यू है ना, d की वैल्यू अगर 0 है तो मूल क्या होते हैं बराबर, यानी समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे तब बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया तो समीकरण के मूल क्या होते हैं अलग अलग और वास्तविक होते हैं, और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो मूल कैसे होते हैं काल्पनिक। क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं। ये हमको कभी सॉल्व नहीं करना होता है काल्पनिक के कंडीशन में, लेकिन इन दोनों कंडीशन में मूल वास्तविक होता है, इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे मूलों का लक्षण की बात किया, हम d निकालेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला, उससे पहला काम क्या होगा, a इज इक्वल टू लिखिएगा √3, b इज इक्वल टू लिखिएगा क्या चीज -5, और c इज इक्वल टू लिखिएगा क्या चीज 4/√3, है ना। ये हो गया a b c की वैल्यू। अगर आप चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई करके इसको और सही बना सकते हैं, उस कंडीशन में हल कर सकते हैं, है ना। तो यही सही पड़ेगा, मुझे तो यही लगता है। इसको आप क्या करिए हटा ही दीजिए। पहले तो क्या करिएगा उस समीकरण को लिख दीजिए √3, है ना, √3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4/√3, ये सवाल हो गया आपका, इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करिए √3 से सब में गुणा कर दिए, LHS RHS में सब में, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बनेगा -5/√3 x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से a b c की वैल्यू छांट करके लिखिए। a की वैल्यू कितना है 3 हो गया, b की वैल्यू कितना हो गया -5/√3 हो गया, और c की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। जब a b c मिल जाए तो d की वैल्यू निकालिए, d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है 4ac। यहाँ पर b की वैल्यू -5/√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। इन सब को क्या करेंगे अब रख के सॉल्व कर देंगे। 5 25 देखिए स्क्वायर करेंगे, 25 गुणे 3 कितना 75 हो जाएगा 75, माइनस 4 चौके 16 3 48 हो जाएगा, यहाँ 48 लिख दीजिए। 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा 27। कैसी संख्या है ये पॉजिटिव है। यहाँ पर ये वाला कंडीशन ये एक्सेप्ट कर रहा है ना, d ग्रेटर देन 0। यहाँ लिखिएगा अतः d ग्रेटर देन क्या मिला 0 मिला, धनात्मक मिला d का मान। अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे वास्तविक और अलग अलग होंगे। मूल कैसे वास्तविक और अलग अलग।
बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है तो p का मान क्या होगा? तो पी एक्स स्क्वायर है आपके पास, क्या है समीकरण पी एक्स स्क्वायर -2 अंडर रूट 5 है, x है और प्लस 15 है इज इक्वल टू 0 है। पहला काम यहाँ से a लिखिएगा, p हो गया, और फिर b की वैल्यू कितना है आपके पास -2 अंडर रूट 5 लिखिएगा, और c की जो वैल्यू है वो कितना है 15 है ना। ए बी सी निकाल लीजिए। अब यहाँ पे आपको मूल समान है, मूल समान के लिए कंडीशन क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 होता है। मूल समान होने के लिए विविक्त कर की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, है ना। यहाँ लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। b की वैल्यू कितना है -2 अंडर रूट 5 लिख दीजिए होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू आपको मिल जाएगा p और c की वैल्यू मिल जाएगा कितना 15 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 पचे 20 हो जाएगा, ये तो 20 हो गया भाई, और ये 15 चौके 60 है, या फिर इसको चलिए लिख दीजिए माइनस का 60p इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 60p इज इक्वल टू लिखेंगे क्या चीज़ 20 लिख दीजिए 20, है ना। और फिर यहाँ से p इज इक्वल टू जब लिखिएगा तो कितना बनेगा 20/60 बन जाएगा, और 20 तिया क्या लिखिएगा 60, है ना। यानी जो p की वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना आएगा 1/3 आ जाएगा, 1/3 आपका यहाँ का क्या हो गया आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समीकरण कितना 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 के मूलों का योगफल और गुणनफल बिना मूल ज्ञात किए ज्ञात कीजिए। मतलब इनको हल नहीं करना है, ऐसे ही निकाल देना है। सबसे पहला काम क्या करिएगा, इस समीकरण को लिखिएगा, क्या है ये 3x स्क्वायर है माइनस 7x है और साथ में प्लस 2 है इज इक्वल टू 0 है। ठीक, अब इस समीकरण को हमको बिना हल किए और इस क्या करना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता करना है। तो क्या करिएगा, सबसे पहले a इज इक्वल टू लिख दीजिए कितना है 3 है, b इज इक्वल टू लिखिएगा कितना माइनस का 7 है -7 हो गया, c इज इक्वल टू लिखिएगा कितना हो गया 2 है, और फिर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है मूलों का योग होता है -b/a, ये सूत्र के मदद से करने को कहा है -b/a। b की वैल्यू कितना माइनस प्लस का 7 हो जाएगा और a की वैल्यू 3 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जब बात करेंगे आप अल्फ़ा इंटू बीटा तो कितना हो जाएगा भाई c/a होता है फार्मूला c/a। c की जगह कितना लिखिएगा 2 लिख दीजिएगा, और a की वैल्यू कितना हो गया 3, तो एक आंसर आपका यहाँ बना और एक आंसर आपका यहाँ बना। यही दोनों आपके क्या हो गए आंसर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समीकरण को हल कर दीजिए। अब की बार ये 2025 में आया था सवाल 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को हल करने के लिए। तो चलिए सबसे पहला काम हम इस सवाल को लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 18 हो गया, 18 हो गया। 18 को ऐसा गुणनखंड बनाइए जोड़े के रूप में जो घटाने से 3 आ जाए। तो जरा बताइए 6 गुणे 3 बराबर कितना होता है 18 होता है ना, 18 होता है। अगर 6 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, यानी यही वो फैक्टर है। यहाँ लिखिएगा 9x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 बाहर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दीजिए। फिर से लिखिएगा 9x स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन होगा, है ना, ये ब्रैकेट ओपन होगा, x इधर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस जाके इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 6x बन गया और प्लस 3x बन गया 3x, और फिर लिखिएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखिएगा अब 3x कॉमन है तो 3x को कॉमन कर लीजिए, 3x हो गया कॉमन, 3 3 जा 9 तो एक 3 बचेगा, x भी मिलेगा, और माइनस 3 2 जा 6 तो 2 हो गया। देखिए 3x माइनस 2 ऑलरेडी यहाँ बना हुआ तो यहाँ प्लस का 1 कॉमन हो जाएगा
क्या बनेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड ब्रैकेट हो गया। दोनों ब्रैकेट सेम सेम है इसलिए टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3x माइनस 2, ये हो गया। और सेकंड क्या बना 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहीं से x की वैल्यू निकालने के लिए लिखते हैं क्या चीज़, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू लिखिएगा कितना बनेगा 2/3 बनेगा, क्योंकि भाई देखिए -2 उधर गया प्लस का 2 हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर जाएगा। एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा आंसर लिखिएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0, 3x प्लस 1 ये है ना, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू लिख दीजिएगा कितना -1 और x इज इक्वल टू लिखिएगा तो कितना -1/3। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तो इस तरीके से जब कंप्लीट आप सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से तब आपको पूरा नंबर प्राप्त होगा हर एक सवाल पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से इनके मूलों को क्या करना है, प्राप्त करना है। 2022 और 23 में ये सवाल पूछा गया है। तो पहला काम तो क्या लिखिएगा 100 लिख दीजिएगा, 100x स्क्वायर माइनस 20 हो गया और बाहर यहाँ x हो गया प्लस का 1 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से करना है। इसके पहले भी वही काम हमने किया था, गुणनखंड विधि से ही हल किया था। तो 100 का 1 में गुणा करेंगे कितना, इस 100 का इस 1 में गुणा करेंगे 100 बनेगा। 100 का गुणनखंड ऐसा कर दिया जाए, ऐसा जोड़ा बना दिया जाए कि जोड़ने से कितना बन जाए, ये 20 बन जाए। कितना बन जाए जोड़ने से 20। तो 10 गुणे क्या बनेगा 10 बनेगा। 10 गुणे 10 कितना होता है 100 भी होता है और इनको जोड़ने से कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, कितना लिखेंगे यहाँ 100x स्क्वायर और माइनस यहाँ 10 लिखिएगा, फिर प्लस 10 लिखिएगा और बाहर कितना x लिखिएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ब्रैकेट भी ओपन करेंगे लेकिन उससे पहले ये हम 100x स्क्वायर लिख दें, 100x स्क्वायर हो गया माइनस 10x लिखिएगा, फिर माइनस, ये माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस 10x लिखिएगा और प्लस 1 लिखिएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। पूरे लाइन में यहाँ पे जोड़, इन दोनों प्लेस पे देखिएगा 10x कॉमन हो जाएगा, 10x हो गया क्या चीज़ कॉमन और 10x में से 100 में से एक 10 चला गया बाहर तो एक 10 बचा और x स्क्वायर में से एक x चला गया बाहर तो एक x बचेगा। 10x चला गया बाहर तो माइनस का 1 और यहाँ से देखिएगा यहाँ वैल्यू 10x है बट ये माइनस का है तो क्या करिएगा ना, यहाँ माइनस का 1 कॉमन करिएगा तब ये ब्रैकेट बन पाएगा सेम 10x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस का 1 जब कॉमन होता है तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, साइन चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल 10x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट में नज़र आ रहा हमको तो इसको क्या करेंगे 10x माइनस 1 हो गया कॉमन, ये 10x लिख दीजिए 10x और यहाँ का -1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। देख रहे हैं दोनों के दोनों सेम है ना, तो भाई सीधे सीधे लिख दीजिए 10x -1 इज इक्वल टू 0। तो एक x इज इक्वल टू बनेगा कितना 1/10, दूसरा वाला भी x इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/10। यही दोनों यहाँ के क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट सवाल, समीकरण x माइनस 1/x इक्वल टू 3 के मूल ज्ञात कर दीजिए। भाई फिर से द्विघात समीकरण का सवाल है 21, 11 में, तो बहुत पहले तो ये हो गया, ये 23 में ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके से करना है सवाल को, पहले लिखिए x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए x से दोनों पक्षों में तो बनेगा कितना x स्क्वायर, भाई x यहाँ कट जाएगा, लिख दीजिए x/x इज इक्वल टू 3x हो गया। ये x इस x से क्या हो गया कैंसिल, तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कितना 3x, पक्षांतर कर लीजिए, x स्क्वायर -3x -1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। करेंगे किस विधि से करेंगे, स्थिरधारा 4 वाली विधि से करेंगे। यहाँ 1 छिपा है तो इसके लिए आप क्या करिएगा a इज इक्वल टू 1 लिखिएगा, b इज इक्वल टू लिखिएगा क्या चीज़ -3 लिखिएगा और c इज इक्वल टू लिखिएगा कितना -1 लिखिएगा।
फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डी होता है उस डी को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें। बी की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ये हो गया -3 का स्क्वायर। और यहाँ पे -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है 1 है और सी की वैल्यू -1 है। इसको जब सॉल्व करिएगा 3 3 जा 9 हो गया और ये देखिए प्लस का कितना हो गया 4, 9 4 कितना बन गया 13 बन गया है ना। कितना बना ये 9 4 13 बन गया। अब फार्मूला होता है x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस, अच्छा कि जो डी का मान यहाँ क्या बन रहा है धनात्मक बन रहा है, इसलिए मूल काल्पनिक नहीं होगा, कैसा होगा वास्तविक और अलग अलग होगा। देखिए अंडर रूट में क्या लिखते हैं डी लिखते हैं फार्मूले में और अपान 2a लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा 2a। तो x इज इक्वल टू फार्मूले में अब सारा वैल्यू रख देंगे, b की वैल्यू माइनस देखिए प्लस का 3 हो जाएगा, ये 3 लिख दिया हमने, प्लस माइनस लिख दीजिए, अंडर रूट में क्या लिख दिया 13 हो गया और अपान में क्या लिखेंगे 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है a की वैल्यू 1 है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 और अपान में लिखेंगे क्या चीज़ 2। एक बार इसी को प्लस के लिए लिखिएगा, एक बार वो माइनस के लिए लिखिएगा, तब जा करके दोनों आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस समीकरण के जो मूल होंगे वो कैसे होंगे असमान होंगे। भाई देखिए एक बार प्लस के लिए लिखेंगे एक बार माइनस के लिखेंगे, अलग अलग नहीं हो गया, असमान हो गया। और मूल कैसे हैं यहाँ पर वास्तविक मूल हैं, क्या हैं वास्तविक मूल है, क्योंकि भाई वो है आपका अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आता ही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो यम का मान ज्ञात कीजिए। 2022, 23, 24, 25 देख रहे हैं लगातार पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा 3x स्क्वायर लिखिएगा, -12x लिखिएगा, प्लस 2m लिखिएगा, इज इक्वल टू 0 लिखिएगा। यम का मान पता करने से पहले a इज इक्वल टू लिखिएगा कितना है 3 है, b इज इक्वल टू लिख दीजिएगा कितना -12 है और c इज इक्वल टू लिखिएगा कितना है 2m है। मूल कैसे हैं बराबर है, तो मूल अगर बराबर हैं तो d इज इक्वल टू होता है क्या चीज़ 0 होता है। d की वैल्यू क्या होता है 0, तो d की वैल्यू 0 अगर होता है तो d की जगह वैल्यू भी रखा जाए, क्या फार्मूले बनता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac होता है। b की वैल्यू माइनस का 12 रख, अच्छा इज इक्वल टू 0 लिख दीजिए, ये भाई 0 होगा ही होगा, -12 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना, ए की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ 3 है, इंटू सी की वैल्यू कितना 2m है, लिख दीजिए 2m इज इक्वल टू कितना बना 0 बन गया। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है भाई, 12 बढ़ाइए हम 144, 4 3 12, 12 दूना 24 लिख दीजिएगा। वैसे भी अगर नहीं भी करते हैं तो भी, तो चलिए इसको 12 लिख दिया हमने गुणे 2m लिख दिया, क्योंकि अभी डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको पक्षांतर कर देंगे हम RHS में, है ना, इसको पक्षांतर कर देंगे पूरे को RHS में, तो बनेगा कितना 144 बराबर कितना 12 गुणे 2m। फिर यहाँ से m इज इक्वल टू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 144 लिखेंगे और अपान में क्या लिखाएगा 12 गुणे 2 लिखेंगे, 12 बढ़ाइए हम 144, ये तो 12 बार में कट गया, 2 छक्के 12 हो गया, तो m इज इक्वल टू जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया। हाँ आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए। भाई देखिए गुणनखंड विधि बार बार आ रहा है और 2019 और 24 में पूछा गया सवाल है। लिखिएगा क्या चीज़ 3x स्क्वायर, क्या है ये 3x स्क्वायर माइनस 2x लिख दीजिएगा, फिर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखिएगा। 3 का 2 में गुणा करिएगा 6 बन गया और 6 का गुणनखंड ऐसा करिए कि जोड़ने से कितना बन जाए, जोड़ने से कितना बन जाए 2 बन जाए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत है कि जोड़ के आप 2 नहीं बना सकते हैं ना। तो ये गुणनखंड विधि से सवाल जो दिया गया यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है जो कि यहाँ पर रह गया, छूट गया, टाइपिंग में गलती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल x बराबर 2, x बराबर 3 है तो k तथा m का मान ज्ञात करना। ये अच्छा सवाल आ गया। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, यहाँ पर x लिख दीजिएगा 3x स्क्वायर, क्या बना 3x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0।
है ना। ये समीकरण है, इस समीकरण में एक बार x बराबर 2 रखने पर लिखिएगा, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर रख दिया जाए तो ये बनेगा कितना, 3 इंटू 2 का स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू एक्स की वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 2m है, इज इक्वल टू 0 है। ये 4 तियाँ 12 हो गया और माइनस का 4k हो गया और प्लस 2m हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। इसमें क्या करिए, 2 से सब में भाग कर दीजिए, 2 से भाग करने से होगा कि थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये बनेगा कितना, 6 माइनस 2k प्लस m इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। अभी इसको समीकरण आप बना लीजिए फर्स्ट। क्या कर लिया हमने, समीकरण नंबर फर्स्ट बना लिया। अब इसमें हमको x बराबर क्या लिखना है, 3 लिख देना है ना, x बराबर 3 रखना। बिल्कुल इसी तरीके से इसी समीकरण में हम क्या करेंगे, x की जगह पर 3 रखेंगे। तो देखिए 3 इंटू लिखेंगे क्या चीज़, 3 का स्क्वायर हो गया और यहाँ x रखेंगे, 3 गुणे 2 कितना बन जाएगा 6, तो माइनस 6k लिखिएगा, 6k हो गया और ये प्लस 2m इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये देखिएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, कितना बन गया 27 माइनस 6k और प्लस 2m हो गया, कितना हो गया 2m। अभी इसी को समीकरण बना करके रखिएगा फर्स्ट, क्योंकि देखिएगा यहाँ 2m है और यहाँ पे भी 2m है, हमको क्या है ना माइनस कर देना है समीकरण नंबर 2 को। तो फर्स्ट इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास 2m है, इसमें भी 2m है, तो माइनस करेंगे। अब हम लिखेंगे क्या चीज़, समीकरण फर्स्ट माइनस क्या चीज़ सेकंड, फर्स्ट या सेकंड माइनस फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है 27 है, तो 27 लिखिएगा माइनस 6k लिखिएगा और प्लस 2m लिखिएगा, 2m हो गया इज इक्वल टू 0। और फिर ये क्या है 6 माइनस 2k, 6 माइनस 2k लिखिएगा और फिर प्लस 2 हो 12 है, ये 12 माइनस 4k लिखिएगा, 4k और फिर प्लस 2m लिखिएगा, 2m, है ना, इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करिए, माइनस करिए, है ना, क्या करना है माइनस करना है। ये माइनस हो गया, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2k बचेगा, इज इक्वल टू 0 तो है ही। और ये देखिए 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, फिर 2 में से 1 गया तो 1, यानी 15 बचेगा। अभी क्या करिएगा, पंचांतर करिएगा 2k इज इक्वल टू लिख दीजिएगा कितना, यहाँ पर 15 हो जाएगा, है ना, ठीक है 15 हो गया। और k इज इक्वल टू जब लिखिएगा यहाँ पर तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा, 15/2 बनेगा, कितना बनेगा 15/2। k का मान तो हो गया। अभी हमको क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए। m की वैल्यू हमको कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, आप इसमें रख दीजिए ना, ये जो छोटा हमने बना करके रखा था, इसमें हम जब रखेंगे k की वैल्यू तो हमको मिलेगा m की वैल्यू। तो चल के देख लेते हैं, ये भी रख करके यहाँ पर 6 हो गया माइनस 2 इंटू 15 कितना बनेगा 2 और फिर कितना m है प्लस का m इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, यहीं पे कट गया, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 9, माइनस का 9, तो m इज इक्वल टू जो आंसर आएगा कितना आएगा, माइनस का 9 यहाँ बचा था तो RHS में जाके प्लस का 9 हो जाएगा, आपका ये भी आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यहाँ पर ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना 27 और गुणनफल कितना 182 हो। संख्याओं का योग, मान लो पहली संख्या इसमें क्या है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है y है। तो पहली संख्या x और y है, तो इनका योग जो दिया है x प्लस वाई, हमको पता चल गया कितना हो गया 27 हो गया, कितना हो गया 27। तो अगर आप y इज इक्वल टू लिखिएगा तो कितना बनेगा 27 माइनस एक्स बनेगा, 27 माइनस एक्स। और उनका गुणनफल कितना दिया 182 दिया, तो एक्स वाई लिखिएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 182 लिख दीजिएगा। और यहाँ x तो हमको चाहिए ही चाहिए और y की जगह 27 माइनस एक्स लिख दीजिएगा, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 हो गया, 182 हो गया। गुणा करिएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 हो गया। पक्षांतर कर दीजिए सबको, एक्स स्क्वायर लिखिएगा
माइनस का कितना 27 x हो गया, और इस पार लेके जाएंगे तो प्लस का 100 या x हो गया, ये प्लस का 182 हो गया। कितना हो गया 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिएगा, इसी समीकरण को 182 का गुणनफल करके जब सॉल्व करिएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगा, और जब x की वैल्यू यहाँ रखिएगा तो y की वैल्यू भी मिल जाएगा। ऐसे कई सवाल आपको बताया जा चुका है, पहले गुणनफल करिए और सॉल्व करिएगा। 2025 में क्वेश्चन आया हुआ का वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए इसको हमको छोटा करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या, समीकरण इतना इतना के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई सबसे पहला काम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखिएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पे 7/1, तो ये केवल 7 लिखिएगा, और अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिएगा। क्या बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा 12 बनेगा। व्युत्क्रम का योग चाहिए आपको, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू आपको चाहिए, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा अल्फा प्लस बीटा और अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा 7 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा 12 हो गया। ये यहाँ आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर ज्ञात कीजिए, इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पहले तो इस समीकरण को ही लिखा जाता है। समीकरण क्या है, 4x² है माइनस 6x है प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण में से आपको क्या करना होता है, सबसे पहले a की वैल्यू लिखना होता है 4, b की वैल्यू क्या होता है -6, और c की वैल्यू यहाँ कितना है 5 है। ये सबको जब आप छांट के लिख लेते हैं तो d इज इक्वल टू लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, इस b² - 4ac के लिए ही आपको क्या करना है, वैल्यू सारा रखना है। जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको b की वैल्यू -6 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर -4 इंटू a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू कितना है 5 है। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो d की वैल्यू 36, 4 चौके 16, 25 80, ये माइनस का आएगा, यानी मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, है ना। मूल काल्पनिक हैं, तो जो मूल काल्पनिक हैं तो इनके मूलों की प्रकृति आप पता कर लेंगे कि मूल कैसे हैं। काल्पनिक व्यक्तिकर यहाँ पे देखिए निकाल ही देते हैं पूरा। ये हो गया कितना 6 × 6 36 हो गया, और 4 चौके 16, 25 80 माइनस का 80 हो गया। 6 में से 0 गया तो 6 बचेगा, और ओहो 0 में से 6 गया तो यहाँ 4 लिखिएगा, और यहाँ 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, माइनस का 44 आ गया। -44 यानी d की जो वैल्यू है वो क्या लेस देन 0 हो गया, और d की वैल्यू लेस देन 0 होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा मूल काल्पनिक होता है। 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए, है ना। 636 यशन दिया कितना आपको 636 दिया, 6 3 6 दिया है। इस 6 3 6 के लिए आपको यहाँ पे कितने पद लेने चाहिए, n की वैल्यू आपसे पूछ लिया है कितना होगा, बट हमको यहाँ a की वैल्यू दिया गया कितना 9 दिया है, और d सर्वांतर होता है, d 17 में से 9 जाएगा 9 8 17, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा 8 मिलेगा। फार्मूला क्या होता है भाई यहाँ के लिए, SN इज इक्वल टू फार्मूला होता है n/2, और फिर कितना लिखते हैं 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज़ d, n-1 इंटू डी। SN की जगह कितना लिखिएगा 636 लिख दीजिएगा, बराबर n बटे क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा, और फिर 2 इंटू a की वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, और n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 8 हो गया। अब इसी को क्या करना है आपको, देखिए 2 से भाग कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, 636 बराबर n, जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो गया, और ये 4 हो जाएगा, है ना। तो प्लस यहाँ पर 4n हो गया, और फिर -4 हो गया। ठीक है, अभी 636 बराबर देखिए 4n और प्लस का 5 बचेगा, तो 4n मतलब कितना 4n² हो गया, और ये फिर क्या लिखिएगा 4n² के साथ था 9 में से 4 गया तो 5 प्लस का 5n हो गया। ये n में क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो, विभाज्य हो। 6 क्या कहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, तो 6 से विभाज्य मतलब 6 12 18, है ना। ऐसे 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 कुल कितने पद होने चाहिए, 40 होने चाहिए, 40 पद। तो a की वैल्यू आपको कितना दिया है 6 दिया है, d की वैल्यू आप निकालिएगा तो भी कितना दिया 6 दिया है,
और आपको बता दें यन की जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है, 40 दिया है ना। इसको आपको एस एन इज इक्वल टू जो फार्मूला है उस पे अप्लाई कर दीजिए, योग आपको पता चल जाएगा, एस एन एन बाई 2 और फिर क्या लिखिएगा, एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या लिखिएगा, डी लिखिएगा। इसी फार्मूले पे रख दीजिए ये तीनों वैल्यू, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस टेन अपन 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर ए होता है। तो पहले तो क्वेश्चन लिखा जाए 1 माइनस टेन ए, क्या लिखा है 1 माइनस टेन ए का, और अपान में क्या लिखा है 1 प्लस काट ए, 1 माइनस काट ए, 1 माइनस काट ए का होल स्क्वायर, इतने का होल स्क्वायर की वैल्यू सिद्ध करना हमको टेन स्क्वायर ए, इतना सिद्ध करना है। तो ये कैसे सिद्ध होगा, यहाँ से क्या करिए, काट को क्या बनाइएगा, टेन बना दीजिएगा। क्या बनाइएगा, टेन। तो टेन कैसे बनेगा कि आप जानते हैं, काट इज इक्वल टू 1/10 होता है। तो एल एच एस लिख दीजिए, एल एच एस है ना, इसका एल एच एस यहाँ लिखता है हमने, कितना एल एच एस इज इक्वल टू लिखिएगा 1 माइनस टेन ए है ना, टेन ए, और अपान में लिख दीजिएगा 1 माइनस 1/10 ए है ना, ये हो गया 1 माइनस 1/10 ए, ये हो गया होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये यहाँ जाएगा, चलिए एलसीएम ले लेते हैं भाई। 1 माइनस 10 ए, ये हो गया 1 माइनस 10 ए, और अपान में लिखिएगा जब, तो ये 10 ए आ जाएगा इसके साथ, तो 10 ए लिखिएगा, 10 ए हो गया, फिर -1 हो गया, और ये अपान का 10 ऊपर चला जाएगा तो हम इसको ब्रैकेट से ही बाहर लिखेंगे। ये तो होल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा जब तो बगल में आएगा, ये गुणे में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उसको लिखिएगा क्या चीज़, 10 स्क्वायर ए आ जाएगा बाहर। अभी देखिएगा माइनस साइन कॉमन करके स्क्वायर करेंगे तो दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपस में कट जाएंगी, तो बचेगा कितना, यही इतना बचेगा ही है ना। माइनस साइन कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 10 हो जाएगा, लिख देते हैं भाई एक बार, क्या बनेगा 1 माइनस 10 ए है ना, और अपान में लिखिएगा क्या चीज़, माइनस साइन कॉमन कर लिए तो 1 माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। ये चीज़ अब क्या हो गया, इससे कट गया, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना शेष रहेगा, 1, ये तो 1 हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़ 10 स्क्वायर ए, और वही आपका क्या होगा 10 स्क्वायर ए आर एच एस होगा, 10 स्क्वायर ए आर एच एस। ठीक है, ये हो गया, सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, tan 30 कोसेक 30 है ना, tan 30 की वैल्यू कितना है भाई, tan 30 की वैल्यू यहाँ पे 1/√3 बन जाएगा। कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 यानी साइन 60, साइन 2/√3 लिखिएगा, 2/√3, और फिर प्लस tan 60 की वैल्यू √3, और सेक 30 कास 30, कास 30 की वैल्यू कितना होता है, कास 30 2/√3, तो 3 यहाँ पे लिखिएगा कि ऐसे सेक 30 इज इक्वल टू, निकालने के लिए 1/कास 30 लिख दीजिएगा, कास 30 की वैल्यू कितना होता है भाई, √3/2, तो ये 2/√3 बन जाएगा, 2/√3 हो गया ये। एक बार कोसेक 60 की बात कर लें या tan 30 की वैल्यू इतना होता ही है। कोसेक 60 की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 के इक्वल होती है। कैसे निकाला हमने, साइन 60 इज इक्वल टू 1/साइन 60 इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक 60 होता है। तो साइन 60 की जो वैल्यू बनेगा 1/√3 अपन क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो 2 पर चला जाएगा, तो यही वैल्यू यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हमने है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये √3 से क्या हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 क्या बनेगा, 3 बनेगा, प्लस का 2 हो गया, 2 × 3 कितना, 6, 6 2 8, 8 बटे कितना आएगा, उत्तर 3 आएगा यहाँ का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु सी पर समकोण त्रिभुज ABC के tan a बराबर a, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, tan a लिखिएगा, पहले क्या लिखिएगा, tan a बराबर कितना होता है, अगर 1, तो a बराबर जानते हैं कितना होगा, 45 अंश होगा, कितना होगा 45 डिग्री। कब होता है 1 के बराबर, tan 45 अंश के वैल्यू के बराबर होता है। जब tan 45 होता है
तो tan का मान कितना हो जाता है यहाँ पर बन जाएगा कितना, tan 45 का मान 1 हो जाता है। अब ये 45 यहाँ पे रखिएगा, LHS की वैल्यू लिख दीजिए। LHS में क्या क्या है, LHS यहाँ पर 2 sin A इंटू लिखिएगा cos A, है ना, ये LHS हो गया। तो 2 इंटू साइन की वैल्यू कितना, साइन 45 लिखिएगा, साइन 45 इंटू कास 45 ये लिख दीजिएगा। 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 लिखिएगा और इंटू कास 45 1/√2 लिखिएगा। ये दोनों भाई मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, इज इक्वल टू आएगा कितना, 1 आएगा। आ गया RHS की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर सॉरी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ओहो ये तो मिस्टेक हो रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए इसको साइन अपन कास लिख दीजिएगा, LHS लिखिएगा, LHS है ना, LHS इसको हम छोड़ दे रहे हैं अभी। LHS हो गया तो 1 प्लस लिखिएगा साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर, ये फार्मूला होता है टेन ए बराबर साइन अपन कास, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए भाई 1 के साथ, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और अपान में क्या लिखिएगा कास स्क्वायर ए। इतने की वैल्यू कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 अपान लिखिएगा कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अब कितना बन गया, 1 अपान कास से बराबर होता है सेक ए, तो लिखिएगा कितना सेक स्क्वायर ए। हो गया सिद्ध आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन